विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परो शुभो यद्भद्रं तन्न आशुभो। मित्रों, स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। हम सब संधियां पढ़ रहे हैं और संधि पढ़ते हुए अत संधि पढ़ रहे हैं। अत संधि का प्रकृति भाव संधि अंतिम रूप है जो 2 दिन में समाप्त हो जाने वाली है। उसके बाद दूसरी पुस्तकों को देखेंगे। तो आज अपन प्रकृति भाव संधि के कुछ सूत्रों को केवल समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। इनके उदाहरण कल देखेंगे। पहला सूत्र है दूराद धूते च। ये सूत्र 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 84वां सूत्र है। इसको पदच्छेद विभक्ति की दृष्टि से देखते हैं। दूराद पंचमी का एकवचन, होते सप्तमी का एकवचन, च अव्ययपद। सूत्रार्थ है दूर से आह्वान करने पर, संबोधन करने पर जिसको संबोधन कर रहे हैं वह नाम, उसका टी भाग प्लुत होता है। उदाहरण के रूप में आगच्छ कृष्णा अत्र गौश्चरन्ति, गावश्चरन्ति। तो यहाँ कृष्ण का जो आ है वो प्लुत हो गया। प्लुत का प्रयोजन क्या होगा वो नीचे वाले सूत्रों के साथ जुड़ेगा। प्लुत प्रक्रियाचि नित्यम, ये 6ठे अध्याय का पहले पाद का 125वां सूत्र है। इसको पदच्छेद विभक्ति की दृष्टि से अलग अलग करते हैं। प्लुत प्रक्रिया प्रथमा का बहुवचन है, अति सप्तमी का एकवचन है, नित्यम प्रथमा का एकवचन है। सूत्रार्थ है संहिता विषय में अच परे होने पर प्लुत और प्रक्रिय संज्ञा वाले शब्दों की नित्य ही प्रकृति भाव होता है। प्रकृति भाव संधि, प्रकृति भाव का अर्थ है जैसे है वैसा ही रहता है और किसी प्रकार की कोई संधि नहीं होती। हरि एतौ, गंगे अमु, इनका प्रयोजन आगे आगे समझ में आएगा। तीसरा सूत्र ईदु दे द्विवचनम प्रक्रियम। ये पहले अध्याय के पहले पाद का 11वां सूत्र है। इसको अपन ने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा था। अलग अलग करते हैं। ईदुदेत प्रथमा का एकवचन है, द्विवचनम प्रथमा का एकवचन है, प्रक्रियम प्रथमा का एकवचन है। सूत्रार्थ है ई उ ए, जिनके अंत में है ऐसे द्विवचन के शब्द, उन शब्दों की प्रक्रिया संज्ञा होती है। अब देखो ऊपर से उदाहरण, हरि एतौ, गंगे अमु, विष्णु इमौ। हरि एतौ में ई है, हरि हरि हरयः प्रथमा का द्वितीय का द्विवचन बनता है। ऐसे ही गंगा गंगे गंग, है ना, तो ये द्विवचन बनता है। विष्णु विष्णु विष्णुवः, ये द्विवचन है। ये यहाँ पर हरि एतौ में यण संधि होनी चाहिए, गंगे अमु में अयादि संधि होनी चाहिए, विष्णु इमौ में यण संधि होनी चाहिए। पर चूंकि इनकी प्रक्रिया संज्ञा हो गई, इसलिए प्रत्य प्रक्रिया की नित्यम, इस सूत्र के अनुसार प्रकृति भाव होकर के कोई संधि नहीं हुई, ये जैसे के तैसे रहे। ये अदसोमात, ये भी पहले अध्याय के पहले पाद का 12वां सूत्र है। इसको अलग अलग करते हैं पदच्छेद विभक्ति की दृष्टि से। अदसः षष्ठी का एकवचन है, मात पंचमी का एकवचन है। सूत्रार्थ है अदस शब्द से संबद्ध मकार और उस मकार के बाद ई और ऊ यदि शब्द हैं तो उनकी प्रक्रिया संज्ञा होती है। अमी ईशा, अमु आसाथी। तो अमी ईशा में यह दोनों को मिलकर के अकश अवर्ण दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि होनी चाहिए। अमु आसाते, यहाँ पर ऊ को ऊ, आ के साथ यण संधि होनी चाहिए। लेकिन इस सूत्र ने इसकी प्रक्रिया संज्ञा की और प्रक्रिया संज्ञा होने से प्लुत प्रक्रिया के नित्यम से प्रकृति भाव हो गया, इसलिए कोई संधि नहीं हुई। अगला सूत्र चादयो सप्तमी, ये भी पहले अध्याय के चौथे पाद का 57वां सूत्र है। अलग अलग करते हैं। चादयः प्रथमा का बहुवचन, असत्य सप्तमी का एकवचन। सत्व का अर्थ होता है द्रव्य और असत्व का अर्थ है अद्रव्य, बने जो द्रव्य रहित है। अद्रव्यवाचक चादी गण में पड़े हुए जितने शब्द हैं उनकी निपात संज्ञा होती है। निपात संज्ञा का प्रयोजन वही प्रक्रिया संज्ञा होगी और संधि न होगी। इससे आगे वाला सूत्र प्रादय, प्रादिगण, ये भी पहले अध्याय के चौथे पाद का 58वां सूत्र है। प्रादया प्रथमा का बहुवचन है। प्रादिगण में पठित जितने शब्द हैं उन सबकी निपात संज्ञा होती है। अगला सूत्र भी यही निपात संज्ञा करने वाला है, निपात एकाचरण। ये कहता है, ये भी पहले अध्याय के पहले पाद का 14वां सूत्र है। अलग करते हैं। निपातः प्रथमा का एकवचन, एकाच प्रथमा का एकवचन, अनंग प्रथमा का एकवचन।
सूत्र का अर्थ है आंग शब्द को छोड़ करके एक अच वाले, एक स्वर वाले जितने निपात शब्द हैं उनकी सबकी प्रक्रिया संज्ञा होती है। प्रक्रिया संज्ञा का प्रयोजन प्लुत प्रक्रिया चे नित्यम से प्रकृति भाव होगा। तो सूत्रों के अर्थ की दृष्टि से आज अपन नहीं पढ़ा, इनके उदाहरणों को अगली बार समझेंगे। ये बात मैं कहता रहा हूं कि पुस्तक अपने पास हो, सरलता से उसको समझ पाएंगे। ठीक है कि मैं फोटो आपको दे रहा हूं, सूत्रार्थ दे रहा हूं, संज्ञा लिख करके दे रहा हूं, वो अलग बात है सिद्धियां। तो मित्रों, आज का पाठ अपन यहां समाप्त करते हैं, इससे आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।